माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 4.2 है, 1 का बता चुके हैं। आज दूसरा बताना है, 2 में है। उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट उदाहरण है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। कच्चे बोलता है गोली को। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कच्चे थे। यहाँ पे देखिए 1 का हल दिया हुआ है, यहाँ तक दे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करने बोल रहा है, ये समीकरण को। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इससे से इंटू हो जाएगा। 1 इंटू, ये रफ कर रहे हैं, रफ है। देखिए 1 इंटू 324 को इंटू करेंगे 1 से तो 324 आएगा। अब देखिए 324 को हम लोग फैक्टर इस तरह से करेंगे, एक बार में 2, 2 छक 12, 2 का 2 4, फिर 2 8 16, एक बार में 2, फिर 3 से 3 का 3 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर देखिए 3 से 3 3 9। अब देखिए इसे इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को इंटू करेंगे 4 का 12 हो जाएगा। 12 का पढ़ेंगे 3 बार, 12 को 24 बढ़ती 36 आ गया। और इससे से इंटू कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -36 प्लस -9 इक्वल टू हो जाएगा -45 हो जाएगा। तो देखिए इसको -36x मानेंगे, इसको -9x मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 45 की संख्या आ जा रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए x² -36x -9x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए x² -36 है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग फैक्टर करके लिखेंगे। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स -36 है। अब 36 को भी x इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको x इस तरह से कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए x है -36, ये x कॉमन चल गया, यहाँ पे 36 बचेगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x, फिर x बचेगा -36। अब यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे तो -9 आएगा। यहाँ पे देखिए x -36 है, अब इसे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको ले लेंगे x -9, यहाँ पे ले लेंगे x -36। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, एक किसी सेम नहीं आ रहा है तो जानिएगा गलती है। अब यहाँ पे देखिए x -9 इक्वल टू 0। देखिए x का मान कितना आएगा, इधर जाएगा माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x -36 है इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू, इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। सिंस यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 9 और 36 है, ये हो जाएगा आंसर। आप इसे देख, ये रफ है। देखिए उदाहरण का दूसरा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है।
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को ये समीकरण को सॉल्व करने बोल रहा है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, इससे इसे इंटू हो जाएगा। इधर रफ कर रहे हैं तो 1 इंटू 750, इसे इंटू हो जाएगा तो 750 हो जाएगा। अब देखिए 750 को हम लोग फैक्टर कर देंगे। देखिए 2 से जा रहा है, 2 का 2 4 2 3 6 कैरी देगा, 2 से 3 14 1 कैरी देगा, 2 5 10। फिर 3 से चलाएंगे, 3 9 27, 3 होगा, एक बार में 3 आएगा, 3 दूनी 6 और इसे कैरी देगा, 3 5 15। अब देखिए 5 से चलेगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से इस तरह से कट जाएगा। अब देखिए इसे इंटू करेंगे, 3 का 3 6 6 5 30 और इसे इंटू कर देंगे 25। अब यहाँ पे देखिए 30 माइनस 30 में प्लस माइनस 25 इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा -55। तो देखिए इसको करके हमको ये वाला लाइन तोड़ना था, तब यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का आसान तरीका है, इधर देखिए यहाँ पे x² माइनस 30 x है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ देंगे। देखिए x² है तो इसको 2 बार x² कर देंगे। यहाँ पे देखिए 30 है, इसको x से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे ये बोला x है, 2 ठो जगह। यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे देखिए -30 ये कॉमन चल गया तो यहाँ पे देखिए इतना आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x -30 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -30 लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं है क्या कि ये देखिए यहाँ पे -25 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 750 आ जाएगा। 750 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिया आएगा। अब देखिए x -25, यहाँ पे x -30 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x -25 है इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान निकल गया। यहाँ पे देखिए x -30 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 25 और 30 है। ये आंसर हो जाएगा। इधर रफ किए। देखिए तीसरा प्रश्न है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब देखिए प्रश्न से बोलता है
एक्स योग दिया है, दो संख्या का योग 27 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 27, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए y का मान निकल गया। अब पुनः प्रश्न से अब प्रश्न से बोलता है दो संख्या का गुणनफल 182 है। तो देखिए एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 182 दिया हुआ है। दो संख्या का गुणनफल 182 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए x को x रखेंगे और y का मान जो आया है सो यहाँ पे रख देंगे, तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 27 एक्स हो जाएगा और इससे इंटू हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 182 है, यहाँ पे एरो का सिंबल होगा। यहाँ पे देखिए इसको इधर ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में तो प्लस 27 एक्स फिर माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ पर रब कर रहे हैं, देखिए -1 इंटू माइनस 182, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 182 आएगा। तो 182 को हम लोग फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 9 18, एक बार में 2, फिर 7, देखिए एक बार में 7 आएगा और 7 21 होता है, ये कट जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे 7 का 7 14, इसे इंटू करेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 13, देखिए 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे 14 एक्स प्लस 13 एक्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉमन माइनस एक्स फिर एक्स फिर यहाँ पे माइनस 14। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे इतना आएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे प्लस 13, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 14 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इधर रब किए थे, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स प्लस 13 एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 14 को एक साथ ले लेंगे 0। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0, फिर देखिए माइनस एक्स, अब इसको इधर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स को इधर भेज देंगे प्लस में चल जाएगा, तो सीन से एक्स इक्वल टू 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अतः दो संख्याएं क्रमशः 13 और 14 है। ये सॉल्व हो गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये क्रमागत पूछा है। देखिए क्रमागत संख्या किसको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इसी प्रकार से लगातार चलते रहता है, उसे क्रमागत संख्या बोलते हैं। और धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, जैसे में 1
2 3 4 इस तरह रहता है। जो प्लस में रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस देना जरूरी नहीं है, इस प्रकार से रहेगा भी तो पर भी इसको धनात्मक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जैसे माइनस में रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार के संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। देखिए चौथा का हल कर रहे हैं। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x और दूसरा क्रमागत धनात्मक संख्या x+1 है। अब प्रश्न से x² का योग दिया है x+1 का स्क्वायर = 365। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। x² है प्लस स्क्वायर 2 ठो लगाए तो इसको 2 ठो में तोड़ देते हैं, x+1 और फिर x+1 = 365। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस इसे इंटू हो जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा प्लस x बचेगा, फिर इसे इंटू होगा प्लस x हो जाएगा, फिर इसे इंटू होगा तो 1 हो जाएगा = 365। और यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे भी x² है तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस 1 x, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और +1। अब इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 365 = 0। यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 2x +1, देखिए इसे 365 में ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300 माइनस 364 आ जाएगा = 0। कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन ले ले रहे हैं तो x², यहाँ पे भी x बचेगा। अब देखिए इसको कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 2 6 2 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 182 बचेगा = 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे आएगा, इसको कॉमन लिए। अब देखिए ये 2 को उधर भेज देते हैं, x² प्लस x = 182 = 0। ये देखिए गुना में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x² प्लस x = 182 = 0। अब इसको देखिए सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो 1 है। देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं, 1 × 182 को करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इसको फैक्टर कर देंगे, देखिए 2 9 में 18, एक बार में 2, फिर 7, एक बार में 7, 7 21, देखिए इस तरह से कट जाएगा। इसे इंटू कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 और 13। अब देखिए 14 × 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13x में -14x करेंगे तो प्लस x बच जाएगा। देखिए इस तरह से x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। अब देखिए इसको 14 में -13 जाएगा प्लस x बचेगा, इसे टूट गया फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे तो x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। यहाँ पे देखिए फिर कॉमन ले लेंगे तो -13 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस 14 बचेगा = 0। अब देखिए इसे इंटू करेंगे तो 182 आ जाता है, यहाँ पे देखिए करके दिखाएं, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का से हम लोग करेंगे, x -13 = 0,
नहीं, यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं, x माइनस 13, यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो देखिए x का मान उधर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सिंस यहाँ पे देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखिए x को इधर कर देंगे, माइनस 14 चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू माइनस 14। ये पर देखिए ये रफ किए थे इधर, यहाँ पे देखिए अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या इक्वल टू एक्स इक्वल टू 13 लेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या लेने बोला इसलिए धनात्मक संख्या लिए। यहाँ पे देखिए और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 लिए थे, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं, नोट कर सकते हैं। यदि कुछ डाउट आता है तो कमेंट करें। देखिए 5वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए इसको कर्ण मानेंगे, ठीक है। कर्ण का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और देखिए इसको हम लोग लंब मानते हैं, लंब को ही ऊंचाई मान सकते हैं, ऊंचाई। देखिए इसको आधार मानते हैं, ठीक है। ये दोनों का मान कम बेसी होता है, एक का मान फिक्स है 90 डिग्री रहता है। देखिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसको मान लिए, और ऊंचाई लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस परिमेय से कर्ण इक्वल टू लंब प्लस आधार होता है। अब देखिए कर्ण कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर रखेंगे, और लंब कितना है, देखिए लंब x माइनस 7 माने, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार को क्या माने, x माने। देखिए यहाँ पे x लिख के स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 इंटू 13 करेंगे तो एक कितना आएगा, 169 आएगा। अब देखिए इसको x माइनस 7 लिखेंगे और x माइनस 7 लिखेंगे, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 169, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 749 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर किए 169 हो जाएगा, और देखिए इसका जहाँ पे लंब का मान थे यहाँ पे देखिए x माइनस 7 है, और इसका स्क्वायर फार्मूला होता है तो स्क्वायर किए, फिर यहाँ पे आधार का जगह पर x लिए, इसका स्क्वायर किए, क्योंकि आधार का मान हम लोग x माने थे इसलिए। अब देखिए इसका 2 ठो हम लोग लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से 2 ठो लिख दिए, प्लस x स्क्वायर। अब देखिए एक बार इसे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसे इंटू करेंगे
तो -7x हो जाएगा। फिर इसे इंटू करेंगे तो -7x हो जाएगा। फिर इसे इंटू करेंगे 7×7 = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×7 हो जाएगा और प्लस x²। यहाँ पे देखिए 169 = यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x² है तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है तो -14x हो जाएगा। यहाँ प्लस 49 है तो 49 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, 2x² -14x प्लस 49 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे देखिए 2x² -14x। अब यहाँ पे देखिए 9 में 9 चल जाएगा, 0 बचेगा। 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, ये माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए माइनस देंगे 0। यहाँ पे देखिए सबको 2 से भाग दे देंगे तो देखिए एक बार में कट जाएगा। इसको भी 2 7 14 7x हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे, 2 6 12, यहाँ पे 60 आ जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह से कटने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x² -7x -60 = 0। अब यही वाला यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो x² बचेगा, यहाँ पे -7x बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा = 0। देखिए ये सब भाग देने पर जो आया तो वही लिखे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर रफ कर रहे हैं, रफ देखिए 1 × 60 करेंगे तो देखिए 60 आएगा। अब इसको देखिए 60 को हम लोग तोड़ देंगे। देखिए 2 चक्कर 2 का 4 2 6, एक बार में 2 आया, 2 5 10, देखिए 3 5 15। तो देखिए 2 से इंटू करेंगे, 2 का 2 4, 4 का 4 4 12 आ जाएगा और 5। देखिए 12 -12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। इस प्रकार से हम लोग फैक्टर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे -12x + 5x, तो इस तरह से कर देंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए x² -12x में प्लस 5x -60 = 0। अब देखिए इसका कॉमन ले लेंगे तो x, यहाँ पे x हो जाएगा -12। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए x -12 हो जाएगा = 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 12 25 60 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे x + 5, यहाँ पे लिखेंगे x -12 = 0। यहाँ पे देखिए x + 5 = 0। अब देखिए x का मान कितना आएगा, -5 आएगा। यहाँ पे देखिए x -12 है = 0। यहाँ पे देखिए x का मान कितना आएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x का मान 12 आएगा। यहाँ पे देखिए अतः समकोण त्रिभुज का आधार x = 12 लेंगे, ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं इसलिए नहीं लेंगे। और ऊंचाई लंब, यहाँ पे देखिए x -7 था इसलिए 12 -7 करेंगे तो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो 5 सेंटीमीटर है आंसर, यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसको रफ किए थे इधर। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो शुरू से दिखा दे रहे हैं। देखिए छठा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है।
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि बर्तनों की संख्या इक्वल टू x, मूल निर्माण लागत तो हो जाएगा 2x प्लस अधिक, मतलब दुगुना से अधिक 3 था, तो देखिए 2 से इंटू कर दिए तो 2x हो जाएगा प्लस 3 अधिक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल लागत इक्वल टू निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू मूल्य। यहाँ पे देखिए कुल लागत निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू मूल्य बर्तनों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुल लागत दे दिया है 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और देखिए निर्माण बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, यहाँ पे x रखेंगे, और मूल बर्तनों की संख्या देखिए यहाँ पे 2x है तो इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 90, यहाँ पे से इंटू हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3x हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो इधर रहेगा तो प्लस में है तो प्लस में रखेंगे इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देखिए -1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -3x हो जाएगा, यहाँ पे -90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अभी -1 को इधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर -3x -90, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 90 होगा इक्वल टू 0। देखिए माइनस में है तो यहाँ पे माइनस इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x -90 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x -90, इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ रफ कर रहे हैं, देखिए 2 इंटू 90 इक्वल टू 180। अब देखिए इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे, 2 9 18, 0 आएगा, 2 चक 8, 2 5 10, फिर देखिए 3 एक बार में 3, एक बार में 3 3 5 15, फिर 3 5 15 आएगा। अब देखिए 2 का 2 4, 4 3 12, से इसे इंटू करेंगे तो 12 आएगा, और इसे इंटू करेंगे तो ये 15 आएगा। अब देखिए 15 -12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे इस प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस 15x -12x -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा प्लस 15, यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे 6, यहाँ पे x 2x होगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, चौका चिन्ह 12x, फिर 15 चक 90 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए x माइनस 6, यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x का मान क्या आएगा, x का मान 6 आएगा। यहाँ पे 2x प्लस 15 है इक्वल टू 0। 2x इधर जाएगा, x है 2x इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 15/2। यहाँ पे देखिए x का मान निकल गया। देखिए अतः कुल बर्तनों की संख्या इक्वल टू x था, तो x का मान क्या आया, 6 आया। माइनस वाला नहीं लेते हैं तो था कुल मूल्य लागत इक्वल टू 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पे देखिए 2x के जहाँ पर कितना है 6 है प्लस 3, इसे इंटू करेंगे कितना आएगा 12 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 15 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।